नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में फंसता दिख रहा है। सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ इंडिया की बैठकों में यूपी में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ने के आसार साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। अखिलेश यादव शेयरिंग को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने यूपी में इंडिया में अपने महत्व को साफ कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया से सीट मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीट देगी। अब शायद यह कांग्रेस को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मौन रस्साकसी चल रही है। इसको लेकर कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही डूब तो नहीं जाएगी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की बात सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी गठन के बाद से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण क्षेत्र में प्रभावी रहा है। एक तरफ अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट के जरिए इस बार के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को विश्वास अपने ऊपर बढ़ाने का दावा करने में जुटी है और इसी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में भी है। इस बार कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 20 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करती दिख रही है। पार्टी के सीनियर नेता भी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन में टकराव बढ़ने की स्थिति में पार्टी 20 सीटों तक मान सकती है, लेकिन इससे कम पर पार्टी मानने को तैयार होती नहीं दिख रही है। दरअसल कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव 2019 के सपा और बसपा गठबंधन पर है। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा बड़ी भूमिका में थी। उस चुनाव में बसपा ने 38 और सपा ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 5 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई थीं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि सपा के लिए 2019 से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की राजनीति अलग अलग होती है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावों के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान काफी मायने रखता है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। माना जा रहा है कि इंडिया के एकजुटता की परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में हो जाएगी। यहीं से लोकसभा चुनाव 2024 की राह निकलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का मानना है कि यूपी में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ऑफर की जा सकती हैं। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें सपा कांग्रेस को दे सकती है। वहीं पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी 4 से 5 सीटें दे सकती है, जबकि रालोद की ओर से पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में चुनावी तैयारी चल रही है। पार्टी हर हाल में 12 से 15 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया की गाड़ी सीट शेयरिंग के मामले में पटरी से उतरती दिख रही है। इंडिया की बैठकों के दौरान विपक्षी गठबंधन को आकार देने में भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को ही यूपी में विपक्ष का चेहरा बताया था। लेकिन कांग्रेस अपनी बदली रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि यूपी में अखिलेश यादव विपक्ष की कमान संभालेंगे। इसके बाद भी कांग्रेस अपनी हलचल बढ़ाए हुए है। कांग्रेस धीरे धीरे और चुपचाप मुसलमानों, दलितों और ओबीसी तक पहुंच बढ़ा रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखा है और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की टीम बसपा के संपर्क में है। मतलब मामला पूरा उलझा हुआ है।
आगे क्या होगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, पर इतना तय है कि मजा पूरा आने वाला है। लेकिन हर खबर पर रहेगी डीएनपी इंडिया की नजर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।